मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को एकदम रेगुलेटिव वे पे ले जाइए, कभी भी आप घबराइए नहीं। आपका जो एग्जाम होगा वो सही समय से ही होगा, इसलिए आप हमेशा मेहनत करते रहिए अपने घर पर रहकर और अपना पढ़ाई को एक शेड्यूल बनाइए सुबह और शाम का। ठीक है, बीच में आप कुछ करते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम, इतना देर आप पढ़िए। समझ रहे हैं? 4 घंटा सुबह आप क्या कीजिए, रूटीन बना लीजिए कि 6 बजे से हमको 10 बजे तक क्या है, पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद अपना खाना खाइए, नहाइए और जो अदर काम है वह कीजिए। उसके बाद जो बीच में आपका है वह क्या कीजिए, 10 से 11 बजे से खाना खाने के बाद, ध्यान समझिएगा, 10 से 11 बजे से खाना खाने के बाद जो आपका बीच का टाइम बचता है दोपहर का, उसमें आप जितना भी फेयर करना है उस सभी वीडियो को देखकर फेयर कर लीजिए। फिर शाम का आप 4 घंटा का रूटीन बनाइए कि हमें 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, समझ रहे हैं, क्या करना है आपको? पढ़ाई करना है, स्टडी करना है। वह पढ़ाई आपको क्या होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हम वीडियो देखेंगे एकदम बीच में, जो मेरा बीच का टाइम होगा दोपहर का, कहने का मतलब खाना खाने के बाद 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक आप प्रत्येक क्लास में क्या कीजिए, वीडियो देखिए और फेयर कीजिए। और उस जो फेयर कीजिएगा उस फेयर को रिवीजन कीजिए। उस फेयर को जो वीडियो देखिएगा उस सभी वीडियो को रिवीजन कीजिए सुबह में और शाम में। समझ रहे हैं? जो 5 बजे आपका मतलब 5 बजे सुबह जग जाते हैं तो बहुत अच्छा है। या आप 6 बजे जगते हैं तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय हमको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। जिंदगी मेरी चलेगा तो पढ़ाई से चलेगा, जो भी करेंगे हम लोग पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। कसम खा लीजिए अपने दिल से कि हमको 12th में भाई इतना नंबर लाना है तो लाना है। कोरोना से मेरे नॉलेज पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम वह भारतीय इंसान हैं कि जो जुनून रखते हैं शरीर में और जुनून के साथ लड़ते हैं और पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि हमें जो भी करना है दिल से करना है, समझे। और आज का जो टॉपिक होगा, यहाँ से आपके 12th का जो एक होगा बहुत ही बड़ा समुंदर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है, आप समझते हैं, कैलकुलस। लेकिन भाई साहब कैलकुलस से पहले उसका जो बेस होता है वह है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस होता है भाई साहब 11th का ट्रिगो। जी हाँ, 11th का ट्रिगो। पहले आपको 11th 10वां इस सभी का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एकदम माथा में नचना चाहिए भाई साहब, नचना चाहिए। यदि आपके पास कॉपी है 11th का, समझे, तो आप उस 11th की कॉपी को निकालिए और वहाँ से पूरा 10वां का ट्रिगो मान निकालना, 90 डिग्री तक मान याद रखना चाहिए आपको। 11th में हमने पढ़ा था आपको पूरा किसी भी एंगल का आप मान निकाल सकते हैं। तो जितना भी आपके 11th में ट्रिगो पढ़ा है कॉन्सेप्ट के साथ उसका रिवीजन कीजिए, समझ गए। और वह रिवीजन करने के बाद क्या करें, बात मेरा ध्यान से सुनिएगा भाई, क्योंकि थोड़ा भी आप मेहनत में हिचकिचाइएगा तो आप आलसी बन जाइएगा। थोड़ा सा आप देर करना चाहिएगा तो बहुत सारा देर हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा भी नहीं सोचिए कि हम देर करेंगे, जो भी करेंगे वह मन से करेंगे, दिल से करेंगे, क्योंकि अंदर में आदि जुनून है। तो ऊंचाई से ऊंचाई पहाड़ को भी आप क्या कर सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, उस पर चढ़ सकते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं। बस आपके दिल में जिंदा दिल होना चाहिए, साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, समझ गए। तो आइए दोस्त, हम बात करते हैं क्या, आपके जो पढ़ाई का है उस पढ़ाई को आपको क्या करना है, एकदम रूटीन वे में ले चलना है। और प्रत्येक दिन आपको रूटीन का पालन करना है। घरे आपको बना बनाया खाना मिलता है, इससे कभी भी अच्छा मौका नहीं आएगा मेरे भाई। इस चीज़ को आप मानिए और उसका उपयोग कीजिए, जितना हो सके आपसे उपयोग कीजिए। 10 से 12 घंटा क्या, आप 14-18 घंटा पढ़ सकते हैं घर पर, लेकिन आप चाहिएगा तब पढ़ पाइएगा मेरे दोस्त।
जब तक आप दिल से नहीं चाहिएगा आप नहीं पढ़ पाइएगा। एक बार रूटीन बनाइए, उसका फॉलो कीजिए, उसका पालन कीजिए। हम आपको पढ़ाएंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से पहले आपका जो बेस होता है, मान लीजिए किसी भी बर्तन में यदि उसका बेस मतलब आधार नीचे वाला हिस्सा जो यदि अब फूटा हुआ है या उसमें एक छिद्र है, तो यदि हम ऊपर से कितना भी उसमें पानी रखें, क्या होगा, धीरे धीरे वह खाली होता रहता है, वह कभी भी भरता नहीं है। तो मेरे दोस्त, उसके लिए उस बर्तन के छिद्र को हमको बंद करना पड़ेगा, उस बर्तन के छिद्र को मुन देना होगा, अच्छे से उसको बंद करना होगा। जब वह मतलब बर्तन या वो बर्तन का जो छिद्र होगा, जिसके पेंदी में छेद होगा, उस पेंदी को यदि आप मुन देते हैं, मत कहने का मत उसको बंद कर देते हैं, तो आपका जो होगा ऊपर से कितना भी पानी रखिए वह क्या होगा, धीरे धीरे भरता जाएगा, खाली नहीं होगा, समझे। तो इसलिए भाई मेरे दोस्त, हम कहते हैं कि आपको सबसे पहले अभी 11th का ट्रिगो हम आपको पढ़ा दें, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, समझे। और आप जो पढ़ाएंगे अभी हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से पहले हम ले जाएंगे आपको 10वां और 11th का जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री बात है वह बताएंगे, समझिए। आपको जो भी बात बनाए हल्का हल्का सा हम क्या करेंगे, सब में से आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छा होगा कि आपके पास 11th का कॉपी है, उस कॉपी में से निकालिए और 11th का जितना भी ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ाए हुए हैं शुरू से लेकर अंत तक, समझ गए, जितना उसका फार्मूला है, मान निकालना है, साइन ए प्लस बी है या साइन 2 थीटा है, मतलब जितना शुरू से लेकर अंत तक जितना भी 11th का ट्रिगोनोमेट्री है भाई साहब, उसको आप देखिए। और उसको देखिए नहीं, देखने का मतलब नहीं है, उसको ऐसे याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए कि आप सोए हुए हैं, कोई पूछे आकर कि भैया भैया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सुतले सुतले जवाब दीजिएगा यह होता है, समझे। इस तरह से आप पढ़िए, इस तरह से एनी टाइम 24 घंटा आपके माथा में ट्रिगो नचना चाहिए भाई साहब। जब तक आपको ट्रिगो नचेगा नहीं तब तक आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका माथा काम कब करेगा, जब आपका बेसिक बात, हर एक बात आपको याद होगा, आपके माथा में सेट होगा, आपका फार्मूला याद होगा, तब होगा भाई मेरे। जो फार्मूला क्या है, बार बार लिखने से याद होता है, बार बार उसको प्रैक्टिस करने से याद होता है। मैथ जो है वो ओनली फॉर प्रैक्टिस का चीज है, समझ गए। और प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट, सही आदमी वही है जिसका प्रैक्टिस अच्छा है। तो आप क्या कीजिए, दिन रात लग जाइए अपने प्रैक्टिस में, समझ गए। हम क्या करते हैं भाई, आपके लिए इतना सारा मेहनत करते हैं, आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा, बहुत सारी बाद में जाकर आपकी कठिनाई होगा और उस कठिनाई से हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले से उस व्यवस्था को लेकर चलिए ताकि हमें आने वाला समय में कोई भी किसी प्रकार का कठिनाई न हो मेरे दोस्त, समझिए। अभी क्या कीजिए आप 11th, समझ रहे हैं, 11th का ट्रिगोनोमेट्री हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11th का ट्रिगोनोमेट्री का यदि आपको फार्मूला नहीं आता है तो इन्वर्स समझना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हम कह रहे हैं क्या कीजिए, 11th का ट्रिगोनोमेट्री पहले बढ़िया से याद कर लीजिए, उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो हम फार्मूला लिखाएंगे उसको याद कर लीजिएगा। यदि यह दोनों आपको भाई साहब, यह दोनों आपके माथा में नच गया ना, तो क्या कहे, कैलकुलस का आप मास्टर, क्या मास्टर के दादा नहीं बन जाइएगा, तो फिर कहिए कैलकुलस आपके एकदम उंगली पर नचेगा, समझ गए। इसलिए आप क्या करें कि बस बेसिक जो आपका 11th का ट्रिगोनोमेट्री है उसको याद रखिए। उसके बाद हम जो पढ़ाएंगे अभी आपको क्या, ट्रिगोनोमेट्री, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, उसको याद रखिएगा, समझ गए। और यह दोनों याद रहेगा तो आपका कैलकुलस अच्छा होगा। भाई साहब जब कैलकुलस अच्छा हो गया तो सिर्फ कैलकुलस से इस साल 77 नंबर का पूछा गया है, जबकि सिलेबस इसका कितना है, मात्र 44 नंबर, समझ गए। तो आप यदि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और क्या चीज, सिर्फ इन्वर्स और कैलकुलस मिलाकर 80 नंबर पूछता है भाई साहब, और इधर यह डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और क्या है, ये दोनों मिलाकर समझ रहे हैं आपको लगभग 12 और 13 मतलब 25 नंबर तक पूछता है, 30 से 25 नंबर तक, समझ गए। इसलिए आप क्या कीजिए, जो भी बात हम पढ़ाते हैं ना उसको रिवीजन करते रहिए, बार बार पीछे से बनाते रहिए, समझे, ताकि आप भूले नहीं। यह जो आपका जो क्या है, यह अभी बहुत बड़ी चुनौती है जिसको हम सभी ने मिलकर ठाना है, और प्रत्येक भारतवासी का यह फर्ज बनता है कि उसकी चुनौती से लड़े और लड़ते हुए आगे बढ़े, समझिए। तो इस बात को आप माथा में अच्छी तरीका से बैठा लीजिए, और आपका जो बात है वह ठीक है, आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, और आप क्या कीजिए, हमेशा अपने
दिल से पढ़ते रहिए, समझ गए, सुबह शाम, समझ रहे, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम, और बीच में आप फेयर कीजिए। यह इस तरह से आप रूटीन बनाइए, समझ गए, आपको मजा आ जाएगा, समझे। और ओनली फॉर एनसीईआरटी का आप बार बार रिवीजन कीजिए, ओनली फॉर एनसीईआरटी, क्योंकि इस साल जो क्वेश्चन पूछेगा ओनली फॉर आपका एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पल, कोई भी एक अभी कोना कोना नहीं छूटना चाहिए। तो उसके बॉक्स में जो रहता है नोट पॉइंट सब, वह भी नहीं, उसको भी आप बढ़िया से आप याद कर लीजिए, समझ गए, और उसको बढ़िया से आप देख लीजिए, बार बार लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो एग्जाम्पल हो, साधित हो, या प्रश्नावली हो, या ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो। भाई साहब ऑब्जेक्टिव भी सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव पूछता है तो एनसीईआरटी के बुक से ही पूछता है, समझ, इसलिए एनसीईआरटी बुक को आप बार बार बनाते रहिए, बार बार बनाते रहिए, सेम टू सेम डिजिट सहित पूछता है भाई साहब एनसीईआरटी का, इसलिए आपको बोल रहे हैं एनसीईआरटी पर आप ज्यादा जोर दीजिए। और एनसीईआरटी को रिवीजन के तौर पर अभी से आप लेकर पूरा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम वीडियो डालते रहेंगे, समझे। 1-2 दिन लेट हो जाता है और किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण लेट होता है, समझे, नहीं तो हम जानते हैं आपका प्रत्येक दिन वीडियो डालते हैं, समझ रहे, और प्रत्येक दिन आपको क्या होगा, वीडियो डलाता ही रहेगा। अभी जो लेट हो गया है 2-4 दिन, या कोई न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई न कोई मेरे साथ प्रॉब्लम होता रहता है, समझे, हो गया था, इसी कारण क्या है, उस 2-4 दिन लेट हो गया। तो लेट जिस दिन वीडियो भाई साहब जिस दिन न डलाता है उस दिन आपको टेंशन नहीं लेना है, पीछे से खोलना है, शुरू से डिटरमिनेंट से, और उसको रिवीजन में लग देना है। एक बैठान में रिवीजन कीजिए और डिटरमिनेंट को खत्म कर दीजिए, फिर दोबारा बैठान पढ़िए दूसरा दिन, अगर वीडियो नहीं डला है फिर मैट्रिक्स को उठाइए। जितना प्रत्येक दिन भाई साहब आपका रिवीजन होना चाहिए, प्रत्येक दिन रिवीजन होना चाहिए, समझे, इस तरीका से पढ़िए, क्योंकि आपको ज्यादा देर कुछ करना नहीं, ओनली फॉर पढ़ाई तो पढ़ाई तो पढ़ाई, आपके नस नस में बढ़ना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दूसरा कुछ नहीं रहना चाहिए। ऐसे जुनून से आप पढ़िए। घर पर लोग कहता है पढ़ाई नहीं होता, भाई साहब घर पर जितना आप पढ़ सकते हैं वहां दुनिया से कोई कोना में नहीं पढ़ सकते हैं, बस आपका दिल और माथा सेट होना चाहिए, जुनून पैदा होना चाहिए, क्योंकि घर इतना सुविधा आपको दुनिया के किसी कोना में नहीं मिलेगा। हर चीज समय से, खाना पीना, कपड़ा साफ, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप क्या करते हैं, कपड़ा गंदा होता है, मम्मी 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 कपड़ा गंदा हो गया, बस मम्मी क्या करती है, आपको कपड़ा कहते, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिएगा, कल पर हम साफ कर देंगे, समझ गए। तो आप उस चीज को आप अनुभव कीजिए कि भाई आपके लिए पापा मम्मी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं पापा मम्मी आपके लिए, आपके पढ़ाई के लिए हर चीज करते हैं। उसको कहाँ से पैसा लाना है, क्या करना है, बच्चा का कभी पढ़ाई नहीं रुके, इसलिए वो क्या करते हैं, हर चीज आपको किसी भी, आप एक बार ना कीजिएगा कि सर हम मतलब हमको पढ़ने में दिक्कत हो। देखिए ना अभी ऑनलाइन व्यवस्था चल, जिसके पास मोबाइल नहीं है उसके लिए उसके गार्जियन ने 15-16, इतना बड़ा महामारी में 15-16 हजार का मोबाइल खरीद दिए उसको पढ़ने के लिए कि बेटा कुछ करे पढ़े। लेकिन आप नालायक हैं जो नहीं पढ़ते हैं इस घड़ी में, तो बहुत बड़ा नालायक है, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते हैं, इसलिए शायद आप नहीं पढ़ते हैं, समझ गए। आप सोचिए ना, जरा सा आपको ही चाह, आप जिस दिन कहते हैं घर पर नहीं मम्मी आज पनीर का सब्जी बना दीजिए, आपके लिए मम्मी कहीं से भी, आपके पास हो या न हो, जिसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है बहुत अच्छा है, जो ऐसा भी है जिसके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी वह आपको उतना चीज अवेलेबल कराते हैं। सोचिए अभी यह इतना बड़ा महामारी में बहुत बड़ा संकट, इसमें 15-16 हजार का मोबाइल प्रत्येक पिता ने अपने बच्चा को दिया है। प्रत्येक बच्चा को, यदि घर में 2 बच्चा है तो उसके पास 2 गो मोबाइल खरीदाया है, 3 गो है तो 3 गो मोबाइल खरीदाया। सोचिए ना जिस घर में 3 गो मोबाइल खरीदाया 15 या 45 हजार रुपया, वह कहाँ से लाया होगा, बहुत मेहनत से आता है भाई मेरे पैसा, समझ गए। इसलिए आप अपने मम्मी पापा को अपने याद कर उस चीज को, प्रत्येक टॉपिक को आप पढ़िए और प्रत्येक टॉपिक को आप एकदम रिवीजन की टाइप से प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए, समझ गए। आप यदि पापा मम्मी से प्यार करते हैं तो, समझ गए। और आपके पापा मम्मी आपके लिए क्या नहीं करते हैं देखते होइएगा। आपको फाइल का जीन्स, स्पार्की का जीन्स, वह आपको ब्रांडेड कंपनी का जीन्स शर्ट जो कहिएगा वो देते हैं। एक बार यहाँ से कॉल करते हैं कि सर हमें इतना पैसा चाहिए, तो पापा कुछ नहीं सोचते, हाँ बेटा ये बस आपको कल या परसों में भेज देते हैं। क्या आप उस चीज को आपको कभी नहीं याद आता है? आप घर पर जाकर सीधा खेलते हैं, ऐश करते हैं, उस चीज को, उस कीमती समय को, आप अपने पिता की मेहनत को क्या आप सीधे बर्बाद करते हैं, सीधे ऐसे जाकर लुटा देते हैं?
उस चीज को आप समझिए, जाकर उस चीज को आप एकदम मेहनत से कीजिए, ताकि आपका जो आने वाला भविष्य होगा आपके चरणों में होगा। आप जो चाहिएगा सो होगा भाई मेरे, आप जो भी चाहिएगा वो होगा। दुनिया का हर चीज होगा, एक ही सेक्टर है, वह आपका है पढ़ाई। आप पढ़िएगा तो हर चीज बन पाइएगा, चाहे आपका जो भी ख्वाहिश हो ना भाई साहब, कोई भी ख्वाहिश हो, वो हर चीज ख्वाहिश आपके ओनली फॉर पढ़ाई से ही आपको क्या होगा, पूरा होगा। तो आप मेरे भाई मेरे दोस्त, कुछ काम आपको जो करना है भाई साहब, जबकि आपके पापा मम्मी आपके लिए इतना चीज कुछ करते हैं, आप उसके लिए सिर्फ पढ़ नहीं सकते हैं 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम? क्या आप 6 बजे समय से उठ नहीं सकते हैं? आप कैसा नालायक बेटा है कि 6 बजे आप उठ नहीं सकते हैं, अपने आप को उतना मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं? जबकि पापा, जब किसान देख लीजिए, जब उसको 3 बजे भोर में जाना पड़ता है बिछन उखाड़ने, उस समय अभी रोपनी चल रहा है, सब आदमी आप देखते होइएगा, 3 बजे क्या 4 बजे जिसका अपना खेत होता है वह बिछन उखाड़ने जाता है खेत में। क्या उसको शौक लगा हुआ रहता है? नहीं मेरे भाई, वह अपने ओनली फॉर अपने बाल बच्चा के लिए करता है, ओनली फॉर अपने बेटा के लिए करता है, वह अपने संतान के लिए करता है। क्या उसका शौक नहीं है हमेशा पार्टी का जींस पहने? नहीं, 1-1 रुपया वह बचाते हैं इसलिए कि उसका बेटा अच्छा से पढ़ पाए और वह उसका बेटा एकदम अच्छा बने और भविष्य में कुछ अच्छा बने, इसलिए वह 1-1 पैसा बचाते हैं। किसी किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि वह अपने खाना तक भी भूल जाते हैं और काम करते रहते हैं। समझिए, इस बात को आप याद रखिए और उस मेहनत को आप बरकरार रखिए, ताकि आप कुछ जीवन में कर पाइए। समझ रहे हैं? उस पल को याद कीजिए, आपके लिए क्या नहीं करते हैं आपके माता पिता, उस पल को आप याद रखिए और हमेशा ओनली फॉर पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के अलावा कुछ भी फालतू टेंशन मत लीजिए, ओनली फॉर आपके जहन में, आपके नस नस में बसना चाहिए पढ़ाई। प्रत्येक सवाल को आप एकदम रिवीजन की वे में ले चलिए, एकदम हर चीज को एकदम बारीकी से, जितना भी हम वीडियो डालते हैं भाई, बहुत ही हाईएस्ट आपको क्वालिटी का और हाईएस्ट नॉलेज तक एकदम डीपली तक डालते हैं। उससे अधिक आपको एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। इसलिए आप प्रत्येक टॉपिक को रिवीजन करते रहिए और प्रत्येक टॉपिक को आप क्या कीजिए, बार बार लिखते रहिए। भाई साहब कॉपी खोल के ऐसे पढ़ते हैं ना, वह नहीं, उसको कॉपी को खोल कर रखिए, बगल में दूसरा कॉपी और पेन लीजिए, फिर उसको लिखिए बार बार, इतना बार इतना बार इतना बार इतना बार इतना बार लिख दीजिए उसको कि वह मिटाने का आपका माथा से डिलीट होने का नाम नहीं ले। अभी आपका समय है, एक चीज को इतना बार कर लीजिए, इतना बार कर लीजिए, इतना बार कर लीजिए, इतना बार कर लीजिए कि वह काम आपको नस नस में, सोते जागते उठते वक्त आपको याद रहे। वह फार्मूला क्या है भाई साहब? फार्मूला कुछ नहीं है। आप चाह लीजिएगा, एक दिन चाह लीजिएगा तो आप दुनिया के हर चीज याद कर सकते हैं। बस आपको उस रेगुलेटरी वे में डेली आपको 6 बजे शाम, मतलब क्या कि 6 बजे सुबह हर हाल में, 5 बजे नहीं जग पाइएगा तो 6 बजे तो भाई साहब आप जग सकते हैं। जबकि पहले के समय था, गुरुकुल में रहा करते थे, उसके गुरुजी उसको मात्र 3 बजे भोर में जगाते थे। कैसे जगते थे वो लोग? तब जाकर वह आदमी क्या थे, महान बनते थे। क्या पहले इतना आदमी अभी कहता है कि नहीं हम चंद्रमा पर खोज कर ले, यहाँ पहले इतना जितना नॉलेज था ना भाई साहब, अभी की दुनिया बहुत ही कम है। समझ गए? जो पहले जो आप अजूबा चीज देखते हैं बने हुए, क्या अब कौन सा अजूबा चीज बनता है? उतना ज्यादा नहीं बनता। जो पहले ने जो इंजीनियर बना दिया या जो भी आपका वस्तु या जो भी लोग पहले जो अजूबा चीज बना दिया, शायद ही वह अब अजूबा बन पाता है। और हम लोग क्या है, फेसबुक व्हाट्सएप पर लगे हुए रहते हैं चैटिंग पर। अरे भाई कीजिए, हम यह नहीं कहते हैं कीजिए, आप डेली शाम में 4 से 5 1 घंटा, हम कह रहे हैं आप रूटीन बनाइए। हर चीज का रूटीन होना चाहिए आपके लाइफ में, आप क्योंकि आपने लाइफ का हर चीज हिस्सा है। समझ गए? आप 4 से 5 1 घंटा मोबाइल चलाइए, या आप जिस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है जाकर आप गांव में घूम लीजिए, समझे, थोड़ा सा टहल लीजिए। 4 से 5 1 घंटा भाई साहब आपको क्या चाहिए? आपको 1 घंटा 12th में है, इस चीज को समझिए। आप किसी बड़े चीज के लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, इस चीज को समझिए। यहाँ से आपका जिंदगी बदलने वाला है। यहाँ से जो नंबर आएगा आपका फ्यूचर का डिसाइड करेगा मेरे भाई मेरे दोस्त। और आप कान में तेल धर के सोए हुए हैं। बहुत दुख होता है जब हम इंक्वायरी करते हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। भाई साहब सभी विद्यार्थी पर मेरा नजर है, ऐसा मत सोचिए कि हम किसी पर नजर नहीं रखते हैं, सिर्फ वीडियो डालते हैं। नहीं भाई, हम प्रत्येक आदमी पर नजर रखे हुए हैं और प्रत्येक आपके मम्मी पापा से हम बात करते हैं। और जितना भी नंबर है हम सब पर, या उसके पड़ोसी से, समझ गए, हम बहुत कोशिश करके तब जाकर इंक्वायरी कोशिश किए हैं और इंक्वायरी लिए हैं। इसी कारण से समझ रहे हैं
मतलब बहुत सारा हर चीज के हर बच्चा प्रत्येक बच्चा पर मेरा ध्यान है कि वह क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हम प्रत्येक चीज को अपने इंक्वायरी में रखते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, वह क्या कर रहा है, घर पर कैसे रह रहा है। तो मेरे भाई पढ़िए 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 पढ़िए, दूसरा कुछ मत सोचिए, क्योंकि वह पढ़ाई आपका जीवन का हर सपना को पूरा करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं मेरे भाई, आपसे नम्र निवेदन है कि आप एकदम रूटीन बनाइए। 6 बजे सुबह से आप 10 बजे सुबह तक आराम से पढ़ सकते हैं। 10 बजे आपका खाना तैयार होगा, उसके बाद आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, जाइए नहाइए खाइए, फिर आप क्या कीजिए, थोड़ा ऐश कर लीजिए, मतलब घूम लीजिए टहल लीजिए। आप मोबाइल चलाने में आपको इंटरेस्ट है, मोबाइल चला लीजिए, लेकिन आप भाई साहब फिर 1 घंटा से फालतू नहीं। 10 से 11 हुआ, उसके बाद आपको यदि सोना है, दिन में तो ऐसे सोने वाला मौसम है नहीं, लेकिन यदि सोना है फिर भी हम आपको कहें 1 घंटा फिर भी सो लीजिए। उसके बाद आपका बचता है 12, फिर 12 बजे या 1 बजे से आप पढ़ने बैठिए और एक वीडियो देखिए, उसको फेयर कीजिए, फिर उसको जो वीडियो है आपको फिर देखिए, समझ रहे हैं, और उस चीज को फेयर कीजिए, अच्छा से नोट कीजिए। और आपका इसी तरह पढ़ते पढ़ते जितना भी वीडियो फेयर और करना है वो सारा वीडियो देखिए और फेयर कीजिए। वह आपका क्या होना चाहिए, दोपहर का टाइम में ही होना चाहिए, समझिए। और 3-4 बजता है, 4 बजे आप जनरली उठिए, समझिए, और 4 से 5 आप 1 घंटा खूब दिल खोल के बाहर जाकर, समझिए, उस प्रकृति का जाकर खूब ऐसे वैसे हाथ करके डांस कर लीजिए या खूब इंजॉय कर लीजिए, दोस्तों के साथ कुछ बात कर लीजिए। 4 से 5 1 घंटा मात्र, फिर 5 बजे आप बैठिए, समझ गए, और 5 बजे से लेकर 9 बजे तक फिर आपका 4 घंटा होता है। वह 4 घंटा शेड्यूल बनाइए। भाई साहब आपको सवाल नहीं बनता है, हम जो बना दिए उसका रिवीजन कीजिए ना, सिर्फ आपका नंबर धड़ाक से आएगा। हम जानते हैं ना क्या कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है। ओनली फॉर एनसीईआरटी का रिवीजन के वे में ले जाइए, उस पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी के चापा चापा छान कर आप उसको बढ़िया से रिवीजन करके और बना जाइए, समझ गए। तो इस ढंग से आप फिर 5 बजे शाम से क्या कीजिए, 9 बजे रात तक, 9 बजे आप खाना खाइए, उससे पहले बन जाता है तो मत खाइए शाम में, क्योंकि आप 4 से 5 में नाश्ता किए हुए हैं, इतना नाश्ता कर लीजिए, समझे, ताकि हम 4 घंटा बैठे तो भूख नहीं लगे। उसके बाद 9 बजे आपका खाना बन गया, बोलिए मम्मी को खाना रख दीजिए, हम 9 बजे खा लेंगे तो खा लेंगे। और 9 बजता है, आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा किताब पर जो हुआ है होमवर्क नहीं हुआ है बंद कीजिए कॉपी और किताब को, जाकर खाना खाइए। उसके बाद फिर आप 11 बजे तक हर हाल में सो जाइए, समझे, और उसके बाद फिर सुबह से अपना पढ़िए। मात्र ज्यादा आपको नहीं कह रहे पढ़ने के लिए, सिर्फ 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम, यह 4-4 8 घंटा, और बीच में क्या है 2 से 3 घंटा। बस इतना आप मेहनत कीजिए ना, आपका नंबर जो नहीं आएगा बाल्टी से भर भर कर, तो फिर कहिएगा कि नहीं सर हमको जरा सर ने कुछ कहे हुए थे, समझे। आपको इसलिए हम कह रहे हैं आप कुछ मेहनत कीजिए, तब जाकर आप बहुत चीज हासिल कीजिएगा, समझ गए भाई साहब। कुछ पाने के लिए बहुत चीज खोना पड़ता है, जैसे आपको अभी जो लगता होगा बहुत चीज खो रहे हैं हम लोग, ऐश खो रहे हैं, यश खो रहे हैं, भाई साहब यह सब जब मिल जाएगा ना आपके लक्ष्य, उसके बाद यह सब कुछ नहीं रहेगा। सर मिठाई का स्वाद मीठा होता है, वह वही जानता है जो क्या है खाया हुआ रहता है। शिक्षा एक ऐसी मिठाई है जिसको एक बार जो चख लेता है ना भाई साहब, उसको बार बार चखने का दिल करता है। इसलिए आप एक बार चख के तो देखिए, आपका जनरेशन चेंज हो जाएगा, आपका टोटल पीढ़ी चेंज हो जाएगा। आने वाला जो आपका बाल बच्चा होगा या पीढ़ी होगा, वह एक अलग दौर में जिएगा, अलग दुनिया में जिएगा, वह ऐसे जिएगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। बस ओनली फॉर एक चीज है जो है आपका पढ़ाई। आप बस एक बार पढ़ कर तो देखिए, समझ गए, तो आप बढ़िया से पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, आपकी समझे। बार बार हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, बार बार पढ़िए, समझ गए, आपका जो है बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। इस चीज को लेकर आप टेंशन मत रहिए, समझिए। कैसे आपको नंबर आएगा, क्या करना है, किस तरह से, प्रत्येक बच्चा पर मेरा नजर है, और प्रत्येक बच्चा का मार्क्स कैसे उठेगा वह मेरे जिम्मेदारी है। और प्रत्येक बच्चा का 90+ इस बार करना है तो करना है, हर हाल में आपको 90+, मतलब 95+ आना है तो आना है। बस हम जो बात कर रहे हैं उस बात को आप मेहनत कीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, मेरे साथ चलिए, मेहनत कीजिए, कदम से कदम मिलाकर कीजिए, एक भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ रहे हैं, आप भी मत छोड़िए। आपका नंबर 95+ आएगा तो आएगा मैथमेटिक्स में, ओनली फॉर आप एनसीईआरटी। आपको यह दिखाना है कि जिस साल कोरोना था उस साल मेरा नंबर एकदम हाईएस्ट आया तो हाईएस्ट आया, दुनिया की कोई कीमत आपको नहीं रोक सकता है। इसलिए भाई साहब जिस तरह से कोरोना को याद किया जाए, उस तरह से आप अपने भविष्य में आप अपने उस टाइम को याद कीजिएगा कि जिस साल कोरोना था उस साल में मेरा नंबर इतना ज्यादा था। पहले से हर चीज को आप तोड़ दीजिए, एक नियम बना लीजिए और स्टडी कीजिए, यही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर मेरे दोस्त, आप बार बार
हम बोल रहे हैं ना, आप अपने समय को उपयोग कीजिए, क्योंकि समय का यदि आप उपयोग नहीं करते हैं तो बहुत ही पीछे चल जाएगा, इतना पीछे चल जाएगा जितना से आप वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप समय का, हर समय का आप उपयोग कीजिए और पढ़ते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।